बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है एलसी। एलसी क्या होती है, एलसी की कहाँ कहाँ यूज़ होती है और एलसी को कहाँ यूज़ करना चाहिए। अगर आप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मेरी जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं इस चैनल पे वो आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो न्यू एक्सपोर्टर होता है अगर वो बगैर लर्निंग के जब बिज़नेस स्टार्ट कर देता है तो उसको नुकसान होता है। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग मेरी वीडियोस को वन बाय वन देखा करें, उसको समझा करें, उसके नोट्स बनाया करें, ताकि ये आप लोगों के लिए मेहनत करके हम मतलब वीडियो बनाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, टाइम निकालना पड़ता है, इसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, हम भी बिज़ी होते हैं, तो हम हमारा एक ये टारगेट है कि हम लोगों ने जहाँ मार खाई है वहाँ पे जो न्यू एक्सपोर्टर है एटलीस्ट मार न खाए। डेफिनेटली बायर ढूंढना एक हेक्टिक काम है और बड़ा एक मुश्किल काम है, लेकिन जब आप एक दफ़ा फ्लो में आ जाएंगे, एक बायर, दो बायर, तीन बायर, जब एक बायर मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह ताला फ्लो में आ जाएंगे। मैंने ये वीडियोस बनाई हैं बायर के बारे में भी, जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बायर के बारे में कि जी बायर्स का इशू है, बायर नहीं मिल रहा। देखें, मैंने लास्ट 3-4 वीडियो में भी डिस्कस किया है, बायर तो तब मिलेगा जब आप प्रोडक्ट को पूरा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को पूरा समझ लेंगे। अभी हमारे काफ़ी लेक्चर्स रहते हैं इस पर। ठीक है, बायर आपको मिलेगा, बायर मिलना कोई मसला नहीं है, हम तरीके बता रहे हैं। मेरी कल या परसों एक वीडियो आ रही है, उसमें मैंने कुछ तरीके बताए हैं, तो इंशाल्लाह ताला उससे भी आपको काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा आप लोगों के लिए। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। आज जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है एलसी। तो देखें, कोई भी काम आपने रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से करना है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस जो है रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलता है। अगर आप थोड़ी सी भी हैंकी फेंकी करेंगे तो आप लॉस कर जाएंगे। तो आपको इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत ध्यान से भी करना है और इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके हिसाब से करना है। जब आप कोई भी काम या इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं करते, अपने एसओपीज के हिसाब से नहीं करते, तो लॉस कर जाते हैं। फिर आप किसको दोष देते हैं कि यार हमारा जो है ना ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस ही ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब आप सही तरीके से प्रॉपर नॉलेज के साथ काम नहीं करते तो डेफिनेटली आप लॉस करते हैं। आप कोई भी चीज़ देख लें, आप लोकल मार्केट में देख लें, कोई काम करें, कुछ भी करें, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो देखें आगे पीछे मगरमच्छ बैठे हैं, खाने वाले लोग बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप नॉलेज के बगैर करोगे, आपको क्या पता ये बंदा खाने वाला है, ये बंदा खाने वाला है, तो वो आपको खा जाएंगे। तो आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी है, एक मेंटोर अपना बनाना है ताकि आप उसके अंडर काम कर सकें। देखें, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, तो आपको कौन सी उंगली चूज़ करनी है ये अब आपको पता है। अब आप लोग जब न्यू एक्सपोर्टर होता है, वो काम करता है, तो बायर मिल जाता है। अब बायर्स की देखें बहुत सी चीज़ें उसको नहीं पता होती, न्यू एक्सपोर्टर होता है, क्योंकि उसके पास लर्निंग नहीं होती। ठीक है, जब लर्निंग करके करेंगे तो आप मार नहीं खाएंगे। ये मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ कि एडवांस पेमेंट वगैरह लेके आपने काम करना है। जब अच्छा चलें, फ़र्ज़ करें आप क्रेडिट पे माल भेज देते हैं। अब क्रेडिट पे जब आप माल भेज देते हैं तो किसी पे पैसे आएंगे नहीं आएंगे, इसका क्या गारंटी है आपको? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पे फिर जो एक वर्ड है एलसी, तो इसको यूज़ किया जाता है, जिसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। अच्छा, इसमें ऐसे होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट हम क्यों यूज़ करते हैं या बायर हम क्यों कहता है कि मैं एलसी यूज़ करूँगा। देखें, जिस तरह आपको रिस्क है, ठीक है, कि बायर को मैं एडवांस में कंटेनर लगा दूं या शिपमेंट भेज दूं, कोई भी बायर भेज दूं, कि वो पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। अगर इसी तरह बायर का भी रिस्क है कि बायर अगर आपको एडवांस पेमेंट भेज देता है, आप उसको माल लगाओगे कि नहीं लगाओगे, शिपमेंट करोगे कि नहीं करोगे। तो अब दोनों तरफ तो रिस्क बढ़ गया, ना आप उसको पेमेंट कर माल लगा रहे हो, ना वो आपको पेमेंट कर रहा है। तो इसका बीच का रास्ता क्या है, इसको हम एलसी बोलते हैं। तो जब भी आप मतलब बायर, अगर आप लोगों में आपस में सेटिस्फेक्शन नहीं है और कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बीच में फिर एलसी होना बहुत ज़रूरी है। एलसी जो है दोनों साइड पे जो है आप लोगों को मुतमिन करती है कि ना इसका पैसा फंसेगा ना इसका पैसा फंसेगा। जो एलसी है वो कौन ओपन करता है? एलसी जो है वो जो बायर है वो ओपन करता है। अब ये कैसे ओपन करता है? बायर जो है, जब आपकी आपस में कन्वर्सेशन हो रही होती है व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे या किसी भी तरह, जब आप एग्री कर जाते हो एलसी पे कि जी ठीक है अब हम एलसी पे काम करेंगे, तो बायर जो है वो अपने बैंक, जो भी उसका बैंक है, लेकिन बैंक जो है हो रिनाउंड बैंक हो,
मतलब जाना माना बैंक हो, मतलब कोई भी बैंक इंटरनेशनल बैंक हो तो वो उसमें एलसी खोले, जो भी उसका मतलब फ़र्ज़ करें सिंगापुर का या मलेशिया का, तो वो जो अच्छा बैंक है, मलेशियन बैंक हो गया, कोई भी बैंक हो गया, वहाँ जाएगा तो वहाँ से एलसी ओपन कराएगा। जब वो एलसी ओपन करेगा तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक को दे देगा, और बैंक जो है उनका बैंक जो है, जो आपका बैंक है, आप उसको डिटेल दोगे बायर को कि ये मेरा बैंक है, ये सारा कुछ डिटेल दोगे, तो वो बैंक जो है उसका बायर का बैंक जो है आपके बैंक को पाकिस्तान में एलसी भेज देगा कि जी ये हमारा बायर है, इसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये इसको इतने दिनों में माल चाहिए। जब एलसी आ जाएगी बैंक आपको फ़ोन करेगा कि सर आपकी एलसी आई है, तो इसका क्या करना है। तो आप बैंक जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट साइन करेंगे तो आपकी एलसी रिसीव हो जाएगी। एलसी जब रिसीव हो जाएगी तो उसमें अब देखिए 2 किस्म की एलसी होती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक होती है एलसी इरिवोकेबल, एक होती है रिवोकेबल। तो आपने एलसी इरिवोकेबल लेनी है। जब भी आपने यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ ही यही होती है, इरिवोकेबल एलसी एट साइड, तो यही आपने लेनी है। अच्छा, एलसी ओपन होगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, और ये बता दिया कौन सी एलसी आपने ओपन करनी है। उसके बाद आपने एलसी के उसमें टर्म एंड कंडीशंस लिखी होंगी, उसको आपने पढ़ के सारा कुछ करके उसके मुताबिक आपने प्रोडक्ट तैयार करवा लेनी है। उसी हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट भी रेडी करने हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करोगे तो वो जो आपका बैंक है उसको आप दे दोगे। जो आपका बैंक है वो जो बायर के बैंक को डॉक्यूमेंट्स भेज देगा। मतलब इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बीएल वगैरह सारा कुछ जो है, जो जैसी बात है आपकी शिपमेंट तो कर दी है ना आपने, बीएल वगैरह सारा कुछ आता है, तो ये बायर के बैंक में भेज देगा। अच्छा, ये बिल्कुल एक सेफ प्रोसेस है। इसमें बैंक गारंटी होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपकी पेमेंट आएगी ही आएगी, क्योंकि बैंक ने गारंटी ले ली है इसकी। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एलसी में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इरिवोकेबल एलसी एट साइट ये आपने लेनी है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बैंक आपको गारंटी दे रहा है और ये बिल्कुल सेफ़ मेथड है। ठीक हो गया। तो फिर इसमें जो बायर का बैंक है, इसमें आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो बहुत ध्यान से बनाने हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी निकल आई इन डॉक्यूमेंट्स में, तो बायर जो है वो आपको, अगर कोई 50,000 या 25,000 डॉलर की एलसी है तो वो उस पर एक डिस्क्रिपेंसी पे $100 काटेगा। 2 होंगी तो 200 काटेगा, 3 होंगी तो 300, 4 होंगी तो 400, 5 होंगी तो $500। तो आपने ये नुकसान तो नहीं करना। तो $100 के लिए $100 हमारा जो है 28,000 रुपया बनता है। ठीक है, खुदा ना खासा 2 निकल आए डिस्क्रिपेंसीज तो 56,000 रुपया, 56,000 बनता है। तो बहुत ध्यान से आपने करना है। ठीक है, इनको डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, उसके बाद बैंक को जमा कराने हैं, बैंक आपके बायर के बैंक को भेजेगा। बायर जो है पर वो कहता है मैंने नहीं लेना, आपका मेरी शिपमेंट कैंसिल, फलाना टमकाना जो भी कहे, वो उसके हेडेक है, कोई मसला नहीं है। बैंक वहाँ से पेमेंट आपकी बैंक को रिलीज़ कर देगा, और बैंक आपको जब हम जाएंगे बैंक हमें पेमेंट दे देगा। ठीक है, ये थी इरिवोकेबल एलसी एट साइट। इसके बाद एक एलसी आती है उसानसी एलसी। ये होती है क्रेडिट एलसी के बायर कहता है जी मैं 30 डेज़ का मुझे क्रेडिट दे दें या 60 डेज़ का, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप क्रेडिट पे काम करना चाहते हो बायर के साथ तो आप ये वाली एलसी भी यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि बायर सेम प्रोसीजर है जो पहली एलसी में था, सेम प्रोसीजर, सब कुछ सेम प्रोसीजर है। बैंक आप जो भी डॉक्यूमेंट बायर जो है एलसी ओपन करवाएगा बैंक जाके, वो आपको एलसी भेज देंगे, आपके बैंक को भेज देगा जो भी आपने बताया होगा बायर को। यहाँ पे बायर आपसे कहेगा, जो आपका बैंक है आपसे कहेगा ये 30 डेज़ की एलसी है, ये आप बताएं एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी। जाहिर सी बात है आपकी कम्युनिकेशन तो बायर के साथ हुई है ना, 60 डेज़ की है या 10 डेज़ की है, 20 डेज़ की है, जो भी है उस पर मेंशन होगा जो भी आपकी बायर के साथ कम्युनिकेशन है। तो आप जैसे ही वो आएगी तो आप तो एग्री करोगे, एग्री होगे, उसके बाद आपने शिपमेंट तैयार करनी है अपनी एज़ पर एलसी डॉक्यूमेंट्स, और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं सारे, और बायर के बैंक को भेजने हैं। बायर जो है आपकी वो जो पेमेंट है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो एलसी पे लिखा हुआ है 10 डेज़ लिखा है 10 डेज, 50 लिखा है 50, 100 लिखा है तो 100 डेज़ बाद आपकी पेमेंट को रिलीज़ करने का मजाज है। ये बिल्कुल सेफ, इसमें भी कोई मसला नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। बायर कहता है मुझे नहीं चाहिए तो वो उसका हेडेक है, इसमें कोई इशू नहीं है। आपकी जो है एलसी से पेमेंट सेफ एंड सिक्योर है। तो आप जो भी अब बायर जो अभी आप जो क्रेडिट पे काम करते हैं, बेशक फ्रूट वेजिटेबल का काम करते हैं, कोशिश करें एलसी पे करें। दुबई मार्केट में तो कमीशन पे जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आप मलेशिया की मार्केट पकड़ें, सिंगापुर की मार्केट पकड़ें, अज़रबैजान की मार्केट पकड़ें, यहाँ पे जो है आपको एलसी पे जो है कंटेनर वो एलसी ओपन करवाते हैं। ठीक है, आप कोशिश करें कि आप एलसी पे काम करें। एलसी पे आपकी पेमेंट सिक्योर है। माल ख़राब होता है, ये जो भी होता है वो उसका हेडेक है। अगले भी बहुत से आने हैं,
फ्रूट एंड वेजिटेबल में वो एलसी ओपन ही नहीं करते, लेकिन मलेशिया में करते हैं। मैं खुद एलसी पे काम करता हूँ, पोटैटो वगैरह मेरा एलसी पे मलेशिया जाता है। तो एलसी पे आप मलेशिया में आप काम कर सकते हैं, वो करते ही एलसी पे काम है, वो कमीशन पे काम नहीं करते वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा अपने आप को क्लियर कर लें। आज मैंने अपडेट कर दिया आपको कि मलेशियन मार्केट भी एक बहुत अच्छी मार्केट है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। ऑरेंजेस, मैंगोज़ और आपके जो हैं बाकी और प्रोडक्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो भी हैं वो वहाँ पे जाती हैं। पोटैटोज़ आपके बहुत जाते हैं, अनियन जाता है आपका, ठीक है। तो वो एक अच्छी मार्केट है, वहाँ पे भी आप उसको भी टारगेट करके एलसी ओपन करवा सकते। चलें, आज की वीडियो में इतना। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो में हमने समझने की कोशिश की, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एलसी क्या होता है और कौन सी एलसी बेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। मेरा मकसद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।